नमस्कार दर्शकों। क्या आपके घर में भी शादी की बात बार बार बनते बनते बिगड़ जाती है? विवाह में बाधा आ रही है। आपकी बेटी या बेटा के लिए आज भी मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाया है। अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जिस दिन के बारे में बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण दिन नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूं 15 जून 2026 सोमवार के दिन आने वाली सोमवती अमावस्या की। सबसे पहले आप यह समझिए कि यह सोमवती अमावस्या इतनी खास क्यों मानी जाती है। क्योंकि अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन जब वही अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो वह केवल एक तिथि नहीं रहती, बल्कि एक ऊर्जा का विशेष संगम बन जाता है। एक तरफ अमावस्या जो पितरों से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ सोमवार जो भगवान शिव का दिन माना जाता है। और जब ये दोनों ऊर्जा एक साथ आती है तो जीवन में रुकी हुई चीजें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, खासकर वह समस्याएं जो लंबे समय से चल रही होती है, जैसे विवाह में देरी, रिश्तों का टूट जाना या मनचाहा जीवन साथी न मिल पाना। दर्शकों, कई बार हम बाहर बहुत उपाय करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता। और इसका कारण यह होता है कि हर समस्या सिर्फ बाहर की नहीं होती। कई बार समस्या ऊर्जा और भाग्य के स्तर पर भी होती है, और सोमवती अमावस्या वही समय होता है जब यह ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा परिणाम दे सकता है। अब मैं आपसे एक बात बहुत सीधे तरीके से कहना चाहता हूं। अगर आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, या बार बार रिश्ते टूट जाते हैं, या अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ देरी नहीं होती, यह एक संकेत होता है कि कहीं ना कहीं कोई बाधा है जो दिखाई नहीं देती लेकिन असर जरूर डालती है। और उसी बाधा को दूर करने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, या स्वयं व्यक्ति भी कर सकता है। बस जरूरत है श्रद्धा की और सही तरीके से करने की। उपाय आपको 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या की शाम को करना है, क्योंकि शाम का समय इस प्रयोग के लिए सबसे प्रभावी माना गया है। तो चलिए, अब आगे मैं आपको 2 ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें विशेष रूप से 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या के दिन किया जा सकता है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि आपको दोनों उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको सरल लगे, जो आपकी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार हो, आप केवल वही एक उपाय करें। दोनों उपायों का उद्देश्य एक ही है, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करना और शीघ्र शुभ विवाह के मार्ग को प्रशस्त करना। दर्शकों, उपाय बताने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही शुभ विवाह के योग बने, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम दिखाएं, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसे ही धार्मिक और प्रभावशाली उपाय आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए, अब जानते हैं सोमवती अमावस्या का वह चमत्कारी उपाय जो शीघ्र विवाह में सहायक माना जाता है। उपाय आपको 15 जून की सोमवती अमावस्या के दिन संध्या काल यानी सूर्यास्त के बाद करने हैं। करना क्या है? आपको एक छोटा सा साफ बर्तन लेना है, चाहे स्टील का हो या तांबे का हो, या घर में जो भी उपलब्ध हो। अब उसमें आपको साफ पानी भरना है, और अगर आपके पास गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो साधारण साफ पानी भी चलेगा। अब उसमें आपको 1 रुपये का सिक्का डालना है, और ध्यान रखना है कि सिक्का साफ और सही स्थिति में हो। अब इस बर्तन को आपको उस दिन यानी 15 जून की सोमवती अमावस्या की शाम के बाद ऐसे स्थान पर रखना है जहां आसमान दिखाई दे, जैसे छत या बालकनी या कोई खुला स्थान। और अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसे आपको पूरी रात वहीं रहने देना है, और उस समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई बार बार देखने की जरूरत नहीं है। बस मन ही मन भगवान शिव, भगवान विष्णु और अपने पितरों का स्मरण करते रहना है, और एक ही प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में विवाह की जो भी रुकावटें हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएं और हमें सही जीवन साथी प्राप्त हो। दर्शकों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए कि इस रात घर का वातावरण बहुत शांत होना चाहिए। झगड़ा, गुस्सा या नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन वातावरण का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अब अगली सुबह जब आप उठें तो स्नान करके भगवान को प्रणाम करें, और यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पीपल को बहुत शुभ माना गया है।
अब उस बर्तन से सिक्का निकाल लें और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रख दें। और जो पानी रात भर रखा था उसे घर के सभी कमरों में हल्के हाथों से छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सके। ये तो रहा पहला उपाय। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूं। दूसरे उपाय के लिए आपको एक कटोरी चावल लेना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है, साथ ही सरसों का तेल लेना है। अब यह उपाय भी उसी दिन शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। कैसे करना है? आपको घर की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होना है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। अब चावल की कटोरी को सामने रखकर उसके ऊपर मिट्टी का दीपक रख दीजिए और उसमें सरसों का तेल डालकर दीपक जला दीजिए। अब दीपक जलाते समय आपका ध्यान पूरी तरह उसी दिशा में होना चाहिए और मन ही मन अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो विवाह की बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाएं और हमें अच्छा और योग्य जीवन साथी मिले। अब यह दीपक आपको पूरी रात वहीं रहने देना है और सुबह उस चावल को पक्षियों को अर्पित कर देना है। दर्शकों, अब मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि यह कोई चमत्कार की बात नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को शांत करके सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। और जब मन शांत होता है तो जीवन के निर्णय भी सही दिशा में जाने लगते हैं। और खासकर सोमवती अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन पितृकृपा और शिव कृपा दोनों का संगम होता है। और जब यह दोनों कृपा मिलती है तो जीवन में रुकी हुई चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। अगर आपके जीवन में भी विवाह को लेकर चिंता है तो इस दिन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए और पूरे विश्वास के साथ यह उपाय कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसे श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे।